नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार के बारे में। 3 प्रकार के एजुकेशन, पहला हो जाएगा औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। अगला अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके अंदर हम पूर्ण शिक्षा, सतत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाली भली प्रकार से जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है। ये शिक्षक एवं बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य ज्ञात होते हैं तथा बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण करता है। इसका एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स स्थान होता है, एक फिक्स पाठ्यक्रम होता है और समझने समझाने वाले फिक्स, इसका मैक्सिमम चीज़ें फिक्स ही होती हैं। इसका उचित तरीके से पेपर होता है और इसको ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान पे जाना पड़ता है। अब इसके साधन कौन कौन से? औपचारिक शिक्षा के पहला हो जाएगा, हम विद्यालय में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, पुस्तकालय में जाके, अजायब घर, चित्र भवन और पुस्तकें, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एजुकेशन को ग्रहण करते हैं। ये इसके साधन हो जाते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं औपचारिक शिक्षा के? पहला, औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयास तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनिश्चित क्रियाएं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्यतः औपचारिक शिक्षा एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे एक निर्धारित समय में पूरा होता है। ठीक, औपचारिक शिक्षा कष्टसाध्य एवं परिश्रम साध्य होती है। इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जब तक बालक विद्यालय जाता है यह शिक्षा तब तक चलती है। ठीक, औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है तथा हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। अगला, औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की योग्यता बनाना है। वो एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, किन्हीं निश्चित विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर ले। अगला, औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के सुनियोजित उद्देश्य होते हैं। अब हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अभी हमने देखा औपचारिक शिक्षा, अब देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है जो शिक्षा की विशेषता बताता है। अनौपचारिक शब्द 2 शब्दों की संघ से बना, अन प्लस उपचारिक। अन का अर्थ है नहीं तथा उपचारिक शब्द उपचार से बना है जिसका अर्थ है इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था होते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों से स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। अनौपचारिक शिक्षा के जो साधन है, माध्यम क्या है? मनुष्य जीवन में अनेक साधनों तथा माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है जिन्हें 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला वह साधन व माध्यम जिनको जानबूझकर व्यवस्थित किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर इसलिए की जाती है ताकि हम अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगला, वह साधन या माध्यम जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया जाता है लेकिन उनमें अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आपका हो जाएगा जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम उसका आकार, पत्तियों, फूलों और फलों के रंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का जो साधन है, जैसे परिवार में हम जो शिक्षा लेते हैं, समुदाय में, धर्म में, राज्य, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इनके थ्रू हम इसको लेते हैं। अब डिफिनीशन देख लेते हैं। पहली डिफिनीशन है प्रोफेसर जे.एस. रॉस के अनुसार, अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकास करना सिखाती है।
सरल शब्दों में अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वह अनुभव जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था या साधन से स्वाभाविक स्थिति में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती तथा जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ टाइम चलती रहती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं: इसके लिए किसी विशेष प्रयास, व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। इसे जीवन के संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त किया जाता है। यह शिक्षा स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक रूप से होती है। यह शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा उनकी रुचि पर निर्भर करती है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अपने परिवार, पड़ोस या समाज पर निर्भर रहता है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो होता है परिवार, पड़ोस और समाज पर निर्भर रहता है। यह मनुष्य के अनुभव की योग्यता पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा कष्टासाध्य या श्रमासाध्य नहीं होती, बल्कि यह सुखद और मनोरंजक होती है। अगला पॉइंट, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता रहता है। अगला, यह अभौतिक है, मानवीय, भावात्मक या संस्कृति प्रधान होती है, जिसे यह व्यक्ति या सर्वांगीण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसका उद्देश्य क्या है अनौपचारिक शिक्षा के, आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करना। अगला, बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना। अगला, स्वावलंबन की भावना विकसित करना। जीवन उपयोगी ज्ञान अनुभव प्रदान करना, सभी को साक्षर बनाना। समूह में कार्य करने की भावना विकसित करना। अगला, सफल जीवन व्यतीत करने की योग्यता का विकास करना। अगला, भावी जीवन की उन्नति, समृद्धि है तैयार करना। अगला, व्यक्ति की व्यक्तित्व के सभी आयामों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करना। अगला, शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार करना। अब इसके अभिकरण देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला हो जाएगा परिवार। परिवार को बालक का प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। फ्रोबेल ने कक्षाएं आदर्श अध्यापिका है और वो घर द्वारा ही कई अनौपचारिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावी और स्वाभाविक होती है। अगला, समुदाय शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालयों की स्थापना करता है और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है। राज्य भी शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। शिक्षा का समुचित प्रबंध करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि अच्छी शिक्षा से ही एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सकता है। धर्म के माध्यम से बालक में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। गिलबर्ट के अनुसार धर्म ईश्वर व देवताओं के प्रति गतिशील विश्वास और आत्मसमर्पण है। पुस्तकालय व वाचनालय यहाँ उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से व्यक्ति अथाह ज्ञान अर्जित कर सकता है। संग्रहालय में बालक विभिन्न विषयों के माध्यम से वस्तुओं का अवलोकन कर ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित वस्तुओं की जानकारी मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा का महत्व, इसका महत्व देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का महत्व, अनौपचारिक शिक्षा की असफलता एवं बढ़ते शिक्षा व्यय के औपचारिक शिक्षा की असफलता एवं बढ़ते शिक्षा व्यय ने शिक्षाविदों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि वर्तमान औपचारिक शिक्षा के स्थान पर कोई अन्य शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाए। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला पॉइंट, यह व्यक्ति के जीवन से संबंधित हर प्रकार का ज्ञान अनुभव प्रदान करती है। अगला, औपचारिक शिक्षा केवल कुछ निश्चित ज्ञान प्रदान करती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में सहायक है। अगला पॉइंट, औपचारिक शिक्षा कुछ वर्षों तक चलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष आर्थिक
साधन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे इसका शिक्षा व्यय कम ही होता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।